सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84 और 50वें सूक्त को पढ़ रहे थे। संसार का यह नियम है कि यदि जीवन को उन्नति से जीना है, इसको प्रगति पूर्वक जीना है, तो ऋषियों के द्वारा जो प्रोक्त मार्ग है, उन्होंने जो अष्टांग योग की चर्चा की है, अष्टांग योग के माध्यम से जीवन को सुंदरतम दिव्यतम बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, उसी से जीवन हमारा अच्छा चल सकता है, बन सकता है। बिना प्राण साधना के जीवन अच्छा चलेगा ही नहीं। इसलिए इंद्रियों की भी जो शक्ति है, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है, उन सामर्थ्य को हम यदि अंतिम क्षणों तक पाना चाहते हैं तो प्राण साधना के द्वारा ही पाएंगे। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। महर्षि देव दयानंद जी का उद्घोष, उनका यह हम सबके लिए अवर्णनीय जो उपकार है, उसको हम स्वीकार करें और वेदानुकूल आचरण बनाएं। सब विद्याएं वेद से निकलती हैं। प्राण साधना अर्थात योग में जीवन जीने के लिए हमको कटिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो योगी होता है उसका जीवन निरोगी होता है, वो सबका सहयोगी होता है, उपयोगी होता है, सबके साथ मिलकर के उद्योगी बनता है, अर्थात सदा सर्वदा सर्वत्र अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने के लिए वह प्रेरणा से, उस परमात्मा की कृपा से परिपूर्ण रहता है। सदा सर्वदा उसका आशीर्वाद, उसका शुभाशीष मिलता रहता है, उसकी सन्निधि मिलती रहती है। तो बहुत ही सुंदर मंत्र आज हम 86वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे और बहुत ही सुंदर मंत्र बताया है। मैं लिख देता हूं, फिर चर्चा इसकी करता हूं। ओम मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः विमहसः। स सुगोपतमो जनः
स सुगोपातमो। जनः। ओम मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः सा सुगोपातमो जनः। ओम मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः सा सुगोपातमो जनः। ओम मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः सा सुगोपातमो जनः। प्राण साधना की बड़ी महिमा बताई है। कहा है कि हे दिव, यहाँ पर विशेष चर्चा है। हे दिव अर्थात दिव विजिगीषा, रोगों को जीतने की कामना करने वाले, जो हमारे शरीर के और इस संसार के रोग हैं, मन के जो रोग हैं, तन मन और वतन के जो रोग हैं, जो लोग इन रोगों से पीड़ित रहते हैं, उन सब के लिए महाऔषधि बताई है। इसमें कहा कि इन रोगों की जीतने की जिसकी कामना हो, विमहसः विशिष्ट तेजस्विता व दीप्ति वाले मरुतः प्राणों, आप यस्य जिस पुरुष के क्षये शरीर रूप गृह में क्षी निवास गत्यो धातु से ही निश्चय से पाथा सोम का रक्षण करते हो, सह जनः वह मनुष्य सुगोपातमः, निश्चय ही वह इंद्रियों का सर्वोत्तम रक्षक होता है। प्राणायाम के द्वारा, प्राण साधना के द्वारा शरीर की शक्तियों को विकसित करते हैं। हम प्राणायाम से, इस प्राण साधना से, प्राण विद्या से अपने को हम बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं और बनाते हैं। शरीर को रोग से मुक्त करते हैं तथा बुद्धि का प्रकाश दीप्त होता है। शरीर में सोम की ऊर्ध्व गति होकर के शरीर तथा इस मन का भी सामर्थ्य बढ़ जाता है। शरीर की शक्तियां बढ़ती हैं, विकास होता है, ऊर्जा से व्यक्ति भरपूर होता है, उत्साह से परिपूर्ण होता है। यह पुरुष अपना उत्तम रक्षण करने वाला होता है। इसकी इंद्रियों की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। सुरक्षित सोम इंद्रियों की शक्ति का रक्षण करता है। यह इस प्रकार का पुरुष सुगोपातम बनता है। वेद मंत्र में संकेत किया है कि यदि हमको इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों के सामर्थ्य को व्यवस्थित करके रखना है तथा अपने को रोगों से बचा करके रखना है। कोई नहीं चाहता संसार में कि उसको रोग हो, चाहे शरीर का रोग हो या मन का रोग हो। कोई पशु पक्षी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो रोगी हों, परंतु इंद्रियों की शक्ति वार्धक्य आने पर भी क्षीण ना हो, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात कही है कि उसको प्राण साधना करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगमय जीवन जीना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं योगो भवति दुखा,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग वास्तव में दुख से उबारने वाला है, दुख का नाश करने वाला है। प्राणायाम से व्यक्ति का जीवन देदीप्यमान होने वाला है। और योगी का जब जीवन हम जीने लगते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये घटित होने लगता है कि आहार भी हमारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हमारे विहार जो दिनचर्या है वो भी व्यवस्थित हो जाती है। हमारी चेष्टाएं भी व्यवस्थित हो जाती हैं, कुचेष्टा नहीं करते हम। नहीं तो दिन भर हम पता नहीं कितने बार कुचेष्टाओं के शिकार हो जाते हैं, बार बार दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करने का काम करते रहते हैं। तो परमात्मा की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। और वर्तमान में ये कोई वेद की बात अभी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा है केवल लिखा इसलिए सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। हमने परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के जीवन को देखा है, देख रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री जी के जीवन को देखा है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने योग को अपनाया है और अपने जीवन को आरोग्यमय बनाया है। बड़ी से बड़ी बीमारी को भी योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। वेद में कोई भी बात मिथ्या नहीं है, परंतु हम उसको आत्मसात करें, उसको हम कितना बढ़ा सकते हैं, उसमें कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कितना अपने अनुसंधान को बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो बात कही कि मरतो यस्य ही क्षय पाथा दिवो विमहसः स सुगोपातमो जनः। वह व्यक्ति जो अपने अंदर प्राण साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों को व्यवस्थित रखता है, असमय उसका देहांत नहीं होता है, असमय उसकी आंखों की रोशनी नहीं जाती है, दृष्टि उसकी अंत समय तक काम में आती है। कानों का सुनने का जो काम है वो भी बीच में ठप नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता है। नहीं तो ये तो वार्धक्य आने तक तो बिल्कुल शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाता। लेकिन जो योगी होता है वो वृद्धा अवस्था आने पर भी ऊर्जा से भरपूर होता है। ये हम स्वयं देख सकते हैं कि जो भोगी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, जो अपने शरीर में सोम कणों का रक्षण नहीं करता है, जो वीर्यवान नहीं है, जो धैर्यवान नहीं है, जो बलवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, उसका जीवन शमशान में बहुत जल्दी जाने वाला होता है। वो परेशान आत्मा होता है। अर्थात कहने का आशय क्या है कि परेशान, उसकी जो शान है, उसका जो महत्व है, उससे वह विमुख हो जाता है, प्रतिकूल जीवन हो जाता है उसके, और वो कभी भी गतिशीलता में जीवन को नहीं जी पाता है। शरीर शिथिल होगा, लेकिन योग में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी शिथिल नहीं होता है। इसलिए कहा गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं चलायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते पुत्रोऽप्यमित्रायते। वृद्धापन आता है तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वह दयनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कोई कितना भी चाहे इसको रोक नहीं सकता है।
लेकिन रोकने का एक ही उपाय है कि हम अपने योगमय जीवन को अपनाएं, आयुर्वेद युक्त जीवन जिए, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएं, वैदिक जो उपदेश है उसको अपनाएं, जिससे हमारे अंदर रोग ना पनप पाएं। इनको पनपने ही ना दें, इनको आने ही ना दें। उसके लिए जो प्राण साधना है, छोटे छोटे बच्चों को इतनी भयंकर डिजीज हो जाती है, रोग हो जाते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं, परिवार दुखी रहता है। किसी के घर में कोई व्यक्ति पीड़ित है, बीमार है, उसके घर वालों से पूछो कि क्या स्थिति है, उनका भोजन भी ठीक से नहीं हो पाता है। जीवन और जगत दुखमय लगता है, लगता है कितनी जल्दी यहां से हम विदा हो जाएं, लगता है कि संसार को छोड़ करके चले जाएं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परंतु यदि अपने जीवन को आरोग्यता से भरना है, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को, इस संसार को निरोग बनाना है, तो सबसे पहली बात यह है कि प्राण साधना हम करें। आज जब श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखा दिया और उठ करके वो आयुर्वेद और योग में जीवन जीते हैं, तो उनके परिवारों में हंसी, प्रसन्नता, आनंद का वातावरण हो गया है। हम ऐसा करें कि अपने प्राण साधना को साधें, प्राणायाम पूर्वक जीवन को व्यतीत करें और शरीर में जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर आदि धातुएं हैं, उनका समुचित सदुपयोग हमारे शरीर में हो। ऊर्ध्वरेता बने हम, चाहे युवक हो, युवती हो। संसार में वासनाएं हमको घेरेंगी, लेकिन आचरण को ठीक करने के लिए, अपने चरित्र को ठीक करने के लिए, अपने संपूर्ण जीवन को ठीक करने के लिए हमको इस मार्ग में जरूर आना चाहिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस उपाय को हम आत्मसात करके ही जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए जब उस प्रभु का उपदेश हमारे साथ है, तो हम प्राणायाम के द्वारा शरीर को निरोगी बनाएं, धातुओं की पुष्टि करें, सोम का पान करें, जिससे हमारी इंद्रियां असमय क्षीण नहीं होती, इनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, और यह अंत समय तक हमारे जीवन में विशेष सहयोग हमारा करती हैं। साधन के रूप में हमको ये मिली हुई हैं, तो हमारी साधना भी ठीक चलती है। एक दृष्टिहीन या कानों से न सुनने वाला व्यक्ति, नासिका जो सूंघने का सामर्थ्य खो बैठे, तो ऐसा जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उस परमात्मा का हम सदा गुणगान करें और उसके द्वारा दिए गए इस मानव तन को, इस जीवन को और इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करें। इह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि यदि इस जीवन में मैंने सद्गति नहीं पाई, इस मानव शरीर को पाकर के भी यदि मैंने शुभ कर्मों से, पुण्यों से अपने जीवन को भर नहीं सका, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए हमको सदा सर्वदा सर्वत्र इस पर विचार करना चाहिए। वो जो परमात्मा हमको जीवन और इस जगत को उपहार के रूप में दिया है, उसके प्रति हम सदा कृतज्ञता के साथ उसका गुणगान करें। सच्चा तू है करतार, सबका पालनहार, तेरा सबको है ये आसरा। क्योंकि वह परमात्मा सबका आश्रय है,
वह परमात्मा सबके द्वारा स्तुत्य है, पूज्य है। उसकी हम पूजा करें, उसकी स्तुति करें, तब जीवन को हमारा विशेष संबल मिलता है। जीवन पर हमारा अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार कब तक है? जब तक हम उस प्रभु की शरणागति में हैं और उसका, जैसे माता पिता गुरु की हम आज्ञा पालन करते हैं, तो वो सब संपूर्ण जीवन का जो उन्होंने कमाया होता है वो हमको दे देते हैं। वैसे ही परमात्मा जो उपदेश कर रहा है उसकी यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं तो वो सब कुछ हमको दे देता है। जो हमको चाहिए संसार में कुछ भी बचता नहीं है। और ऐसी भावना, ऐसी कामना के साथ हमारा सदा विकास होता रहे। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा है। कृपा करके कृपा सागर हृदय में तू हमारे आ। प्रकाशक पाप नाशक तू ही सबका सहारा है। अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा। हमारे पर दया कर दे, तुझी ने विश्व को धारा। न हमको चाह है यश की, न कुछ है कामना धन की। तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको। तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। पिता तू ही हमारा है। तो हम उस पिता का सदा गुणगान करें, क्योंकि यह जीवन अनमोल है। इस जीवन को पाकर के हम पश्चाताप न करें। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संग का भी संयोग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भवसागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। अपने जीवन को हम शुभ से भरें। बाद में ये ना हमको कहना पड़े कि हाय हाय हमने पूरा जीवन कुछ नहीं किया। पूरे जीवन भर हम केवल इसी काम में लगे रहे जो हमको रोगों की ओर ले जाने वाला था, जो भोगों की ओर ले जाने वाला था। हम इससे बचने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। संसार की यह आसक्ति हमको वृद्ध बना करके छोड़ती है। असमय में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, इंद्रियां हमारी कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति का जो आशय होता है संसार में कि वह और सुंदर जीवन जी सके, वह कर नहीं पाता है। सुंदरतम जीवन जीने के लिए हमको ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, सेवा सत्कार से युक्त होकर के अपने जीवन का परिष्कार करना चाहिए। पूरे परिवार को योगमय जीवन जीने का अभ्यास होना चाहिए। इसका अभ्यास होने से परिवार हमारा निरोगी होगा, ब्रह्मचर्य से युक्त होगा, बलशाली होगा
शक्तिशाली होगा, बुद्धिमान होगा, शक्तिमान होगा, सदा धनवान होकर के इस जहान का कल्याण करने वाला होगा, तो अपने आप को भी हम ऐसा बनाएं। ऐसी शुभकामनाएं हम सबकी होनी चाहिए। परस्पर जीवन का उत्कर्ष करते हुए हम आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।